हाय एवरीवन, मैं हूं अमन। आज हम बात करने वाले हैं बॉस बोर्ड सिक्किम के बारे में। लगातार स्टूडेंट्स के क्वेरीज आ रहे थे कि भैया लास्ट डेट कब है। तो मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूं लास्ट डेट अनाउंस हो चुका है। आप में से कोई सोच रहे हो कि भाई मुझे मार्च अप्रैल में एग्जाम देना है, यानी अभी फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल में तो 10 फरवरी लास्ट डेट है। तो उससे पहले आपको कर लेना है प्रोसेस। अगर आप में से किसी को साल बचाना है, इसी साल एग्जाम देना है और आप हायर स्टडीज के लिए सोच रहे हो या नौकरी में अप्लाई, जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में अप्लाई करने के लिए सोच रहे हो, तो लगातार स्टूडेंट्स की क्वेरीज भी आ रहे थे कि सर ये बोर्ड वैलिड है कि नहीं है, एग्जाम कैसे होगा और आई मीन मार्किंग कैसे होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, असाइनमेंट क्या होता है। तो जितने भी आपके क्वेरीज हैं, जितने भी दिमाग में आपके फितूर चल रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे आपके रिजॉल्व हो जाने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर हम बात करें बॉस बोर्ड सिक्किम, जो कि एक ओपन ऑनलाइन बोर्ड है, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है एनीवेयर लर्निंग, एनीवेयर एग्जाम का। एनीवेयर एग्जाम पहले घर से ही होते थे, बट अब आपको आपके सिटी में ही, घर के आसपास ही आपको सेंटर मिल जाएगा जहां पे आप जाके एग्जाम दे सकते हो। ऑनलाइन असाइनमेंट होगा और आपको हमारे यहाँ से, अगर आप में से कोई सोच रहे हो कि मुझे 10th करना है या 12th करना है, बट 10th के लिए अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई नहीं होता। मिनिमम 14 ईयर प्लस का एज चाहिए एडमिशन के लिए। आपको फोटो, आधार कार्ड, बैक फ्रंट और मिनिमम एज 15 ईयर, सॉरी 14 ईयर से प्लस कितना भी हो, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, मैक्सिमम एज का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ओपन बोर्ड में मैक्सिमम एज का कोई लिमिट नहीं होता। तो आप में से कोई भी स्टडी कर सकते हैं, आप कहीं से भी स्टडी कर सकते हैं, ये भी इसमें फैसिलिटी है। और साथ के साथ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मदर नेम और 5 सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे बोर्ड में एग्जाम दे सकते हो। और एग्जाम में 5 सब्जेक्ट भी चूज करने का आपका फ्लेक्सिबिलिटी होता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारे आपको सब्जेक्ट मिल जाते हैं। उसमें से कोई भी आपको 5 सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है और एग्जाम आप दे सकते हो। और जैसे आप एग्जाम देते हो, जैसे अभी अपकमिंग जो एग्जाम है मार्च और अप्रैल दोनों मंथ में होने वाले हैं, और साथ के साथ आपका विद इन 45 डेज आपका, यानी 30 से 45 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आपके डिजी लॉकर, जहाँ पे आपका आधार कार्ड होता है, वहां पे भी आ जाता है और आपके एड्रेस पे भी कोरियर होके आ जाता है। अब बात करेंगे कि 12वीं अगर करना हो तो उसका क्या रहता है। तो 12वीं के लिए आपका 10+2 किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास होना जरूरी है। उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस हो जाता है। फोटो, आधार कार्ड, 10th का मार्क्सिट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। आप यहाँ पे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, वोकेशनल के साथ आप कर सकते हैं 10+2। मिनिमम मैक्सिमम एज का कोई लिमिट नहीं है। आप में से किसी ने भी 10th पास कर रखा है तो आप 10+2 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर हम बात करें असाइनमेंट का, जैसे आप एडमिशन लेते हो तो आपको एक डैशबोर्ड का, ऑफिशियल वेबसाइट का लॉगिन मिल जाता है, जहां पे आपके ई बुक्स होते हैं, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। आपको अगर फिजिकल बुक्स, नोट्स एंड ऑल चाहिए तो भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है एडमिशन के लिए। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। लास्ट 10 ईयर से हम लोग मल्टीपल यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, बोर्ड में एडमिशन काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं। बॉस बोर्ड जिस दिन से आई है तब से हमारे पास एडमिशन सेंटर है। तो आप में से इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप में से कोई सोच रहे हो कि भाई मुझे एंड टू एंड सपोर्ट मिल जाए, जहाँ पे गाइडेंस, मेंटरशिप, आपको प्रॉपर हेल्प करने वाला कि कैसे स्टडी करें, कैसे असाइनमेंट लिखें, कैसे एग्जाम लिखें, और आप 100% रिजल्ट के साथ पास हो सकते हो। अब कुछ बच्चे होते हैं कि सर ये तो ओपन ऑनलाइन बोर्ड है, क्या यहाँ पे पढ़ना जरूरी है? भाई लिखना पढ़ना जरूरी है, नॉलेज इज पावर। तो आपको स्टडी अदर बोर्ड में आपको काफी अच्छा खासा स्टडी करना पड़ता है, यहाँ पे मिनिमम स्टडी के साथ आप करके पास हो जाते हो। अगर हम बात करते हैं जैसे आपका अभी, जैसे हम फॉर्म प्रोसेस कराएंगे, मार्च अप्रैल में एग्जाम होगा। सबसे पहले आपका असाइनमेंट होता है। असाइनमेंट आपके एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, वो आप घर से कहीं से भी दे सकते हो। प्रैक्टिकल जो होते हैं आपका सेंटर पे जाके होता है, तो जो भी आपका सेंटर होगा वहाँ पे जाके प्रैक्टिकल्स होंगे तो वो भी हम आपका अलॉट करा देंगे। और साथ के साथ जो मेन पेपर होता है वो आपको प्रॉपर एडमिट कार्ड मिल जाएगा, जहाँ पे भी आपका सेंटर पड़ेगा आपको चूज करने का ऑप्शन आएगा, वहां पे जाके आप एग्जाम देंगे। अब एग्जाम में जो है आपके ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव वाले को टिक करना होता है, ऑनलाइन ही होता है, और सब्जेक्टिव वाले को पेपर पे लिख के अपलोड करना होगा। अब बात करेंगे कि भैया अगर मुझे कितने नंबर आपको असाइनमेंट में मिलते हैं, कितने नंबर प्रैक्टिकल में मिलते हैं। तो देखो कुछ सिलेक्टेड पेपर ही होते हैं जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल के होते हैं। जैसे अगर हम बात करें 10वीं का, तो आप 10वीं करते हो तो आपके पास हिंदी, इंग्लिश 2 सब्जेक्ट है जिसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि साइंस में आपके प्रैक्टिकल होते हैं, मैथ में नहीं होते, सोशल साइंस में भी नहीं होते। तो एक प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, तो 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होंगे। अब 80 नंबर आपके थ्योरी। तो उसमें से जो 80 नंबर में है, आपके क्या कहते हैं 20% मार्क्स आपके असाइनमेंट के होते हैं। यानी आप जो असाइनमेंट देते हो उसमें से, यानी 20
सॉरी 16 नंबर आपके आपके असाइनमेंट के हो गए। अब बात करेंगे जो रिमेनिंग नंबर है वो आपके थ्योरी के हो जाते हैं। तो आप में से कोई सोच रहे हो कि 12वीं में कैसे काम करता है, तो सेम इसी तरह ही आपका होता है कि आपका जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं वो उसके 20 नंबर होते हैं और रिमेनिंग जो होते हैं आपके थ्योरी और असाइनमेंट के होते हैं। आप कितने परसेंट नंबर लाने पे पास हो जाएंगे, तो आपका 34% अगर नंबर लेके आते हो तो आप पास हो जाते हो। बट अभी तक हमारे यहाँ से जितने बच्चों ने प्रोसेस कराया है, जैसे मैंने बताया 2020 में ये बोर्ड आई है, तब से हम एडमिशन काउंसलिंग में यहाँ पे डील कर रहे हैं। तो 100% रिजल्ट रहा है, कोई बच्चा फेल नहीं होता हमारे यहाँ से, क्योंकि हम प्रॉपर गाइडेंस मेंटरशिप प्रॉपर हम सिखाते हैं लिखाना, बताते हैं कि कैसे लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो जिसकी वजह से 100% रिजल्ट रहता है। और ऑन एन एवरेज 75% का ऑन एन एवरेज नंबर आ जाते हैं बच्चों के। तो आपको बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं, बट स्टडी करना पड़ेगा। विल गाइड यू फॉर एवरीथिंग। हमारे पास प्रॉपर टीम है जो आपको हर तरह से मेंटरशिप गाइडेंस प्रोवाइड कराती है। तो अपकमिंग जो एग्जाम है, जैसे मैंने बताया मार्च अप्रैल है, उसका 10 फरवरी लास्ट डेट है, उससे पहले आपको प्रोसेस करा लेना है। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है, आपको डैशबोर्ड पे शो हो जाता है, उसके बाद आपका डिजी लॉकर पे आ जाता है, उसके बाद आपके एड्रेस पे आपको एक तो आपको टीसी कम माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो टीसी और माइग्रेशन सेम ही होता है, तो ये आपका रहता है, प्रॉपर नेम एंड ऑल सारी चीजें मेंशन होता है। जब आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते हैं तो कुछ जगह ये आपका जमा हो जाता है। दूसरा आपको एक ग्रेड कार्ड मिलता है जिसमें आपके प्रॉपर नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल सारी चीजें मेंशन होती है। यहाँ पे आपको प्रॉपर नंबर्स आप देखेंगे तो मिल जाएंगे, टोटल कितना नंबर है, थ्योरी में आपको कितना नंबर आपको मिला है, प्रैक्टिकल के आपको देख जाएंगे। जैसे ये 12वीं का मार्कशीट है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल के 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि मैक्सिमम नंबर इन्हें कितने मिले हैं। और ये आपका सीए जो होता है, इसको असाइनमेंट बोलते हैं। तो जो ऑनलाइन असाइनमेंट होता है उसके नंबर ये होते हैं। और ये टोटल आपने कितना नंबर आया, ये ग्रेड होता है कि आपने कौन कौन से ग्रेड मिले हैं। तो ये आपके मार्कशीट आपके एड्रेस पे कोरियर होके आ जाता है बोर्ड से। तो आप में से कोई सोच रहे हो कि भाई मुझे एडमिशन चाहिए, आपको प्रॉपर गाइडेंस, मेंटरशिप और सारी चीजें करने वाला हूँ, और फ्यूचर में आप हायर स्टडीज में भी जाओ तो इंडिया के जितने टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे भी आपको प्रॉपर गाइड हेल्प करे, तो आप इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। वी आर फ्रॉम कॉलेज सारथी, लास्ट 10 ईयर्स से हम लोग एडमिशन काउंसलिंग में डील कर रहे हैं, और बोर्ड 2020 में आई है, तब से हमारे पास ये सेंटर है। अब बात करेंगे ये बोर्ड वैलिड है कि नहीं भैया। देखो, सिक्किम की एक स्टेट स्पॉन्सर्ड बोर्ड है, सिक्किम गवर्नमेंट ने इसे स्टेब्लिश कराई है। जैसे बिहार ओपन बोर्ड है, यूपी स्टेट की बोर्ड है, या फिर जैसे एनआईएस बोर्ड है, तो एनआईएस ओपन एक सेंट्रल बोर्ड है, बट ये स्टेट ओपन बोर्ड है। जैसे आप राजस्थान में राजस्थान ओपन बोर्ड है, तो ये स्टेट ओपन बोर्ड है, और ये ऑल ओवर इंडिया आपको प्रॉपर काम एग्जाम एंड ऑल कंडक्ट कराती है। अब बात करेंगे कि इसके सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, हायर स्टडीज के लिए वैलिड है कि नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कि ये सिक्किम स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेब्लिश कराई है, साथ के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूव्ड बोर्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की आप लिस्ट पे जाओगे एमओई की वेबसाइट पे, जो सारे एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में रेगुलेट करती है, वहां पे आपको लिस्ट में नाम मिल जाएगा। साथ के साथ स्कॉप से जो होता है, एक बॉडी है सारे बोर्ड का, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से भी लिस्टेड बोर्ड है। अब जैसे हम दिल्ली में हमारा ऑफिस है, आप चाहें तो आप में से कोई भी विजिट करके आप एडमिशन प्रोसेस करा सकते हैं। तो दिल्ली में अगर हम बात करें, दिल्ली की जो आईपी यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी ये बच्चे जाते हैं एडमिशन करने, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन होता है, जैसे दिल्ली का रेगुलर कॉलेजेस हो गया, सीयूटी के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर दिल्ली का एसओएल डिपार्टमेंट जो ओपन लर्निंग वाला है, वहाँ पे भी आपका एडमिशन हो जाता है। जामिया में हो जाता है, जामिया हमदर्द हो गया, तो जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आईआईटीज में भी आपके चलते हैं बच्चे, नीट एंड ऑल क्वालिफाई करके एमबीबीएस एंड ऑल, नर्सिंग एंड ऑल में भी जाते हैं। आप में से कोई सीएसीएस के लिए आप सोच रहे हो, तो वहाँ पे भी आपका ये वैलिड रहता है। और हायर गवर्नमेंट जॉब के लिए जैसे आर्मी, नेवी, पुलिस एंड ऑल, नॉर्मली मैक्सिमम डिपार्टमेंट में आपका ये अप्रूव्ड रहता है। तो आप में से कोई सोच रहे हो कि भाई मुझे एडमिशन चाहिए और इधर उधर भटकना ना पड़े, और इधर उधर सियापे झमेले से इधर उधर ना पड़ूं, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, विल गाइड यू, हेल्प यू, और साथ के साथ आपको हायर स्टडीज में भी आपको हम गाइड करते हैं। तो आपको आपके नोन में, आपके रिश्तेदार में किसी को भी कोई कोर्स करना हो, 10वीं 12वीं, बीए, बीकॉम, बीटेक, एमबीबीए, एमबीबीएस,
नर्सिंग या फिर इंजीनियरिंग या फिर पीएचडी तक कोई सा भी कोर्स, डे टू डे क्लास लेके, या फिर कुछ बच्चे होते हैं कि इवनिंग मोड में एंड ऑल, और कुछ बच्चे जो ऑनलाइन वाले कोर्सेज चाहते हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो करना क्या है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आज ही कांटेक्ट करेंगे। विल गाइड यू, हेल्प यू, सपोर्ट यू, प्रॉपर मेंटरशिप गाइडेंस रहता है। लास्ट 10 ईयर से हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स ने, हजारों बच्चों ने एडमिशन काउंसलिंग के लेके कैरियर बनाया। तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और आपके नोन में किसी को भी कोई कोर्स करना हो तो भी आप हमारा वीडियो या फिर कॉलेज सारथी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.collegesaarthi.com को भी रेफर कर सकते हैं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।